वेलकम बैक टू माय चैनल गांव वाला फाइनेंस। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गांव वाला फाइनेंस में। मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि एमफी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया है, उन्होंने नया लिस्ट जारी किया है मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स का। आइए मैं उसको आपको बताना जा रहा हूँ कि लार्ज कैप के स्टॉक कौन से हैं, मिड कैप कौन से हैं और स्मॉल कैप कौन से हैं। एज पर न्यू गाइडलाइन एमपी ने जो लिस्ट निकाला उसमें सबसे टॉप पे अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसका मार्केट कैप आपका 18,89,875.63 करोड़ है। एवरेज मार्केट कैप 19 करोड़ है। ये आपके मार्केट कैप है 6 मंथ के फ्लोटिंग डाटा के हिसाब से निकाला जाता है। दूसरे नंबर पर टीसीएस कंसल्टेंसी, टीसीएस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तीसरे नंबर पे एचडीएफसी, 4 पे भारतीय एयरटेल, 5 पे आईसीआई बैंक, 6 पे इन्फोसिस। इस तरह आप जाएंगे नीचे, टॉप 100 जो है स्टॉक उनको बोला जाता है लार्ज कैप। उस टॉप 100 में जो आपका जोमेटो का भी एंट्री हुआ है, जियो फाइनेंशियल भी है, टॉप 50 में है जियो फाइनेंशियल, और जोमेटो 40 नंबर पे आता है। ये भी आप निफ्टी का शेयर हुआ है, नया एंट्री है इनकी। उसके बाद हम जाते हैं नीचे, तो 100 नंबर जो शेयर है वह है इन्फोएज नौकरी.com, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि इस बार जो लार्ज कैप है सारे के मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है। 1 लाख करोड़ से और 19 लाख करोड़ के बीच में है 100 स्टॉक्स जो लार्ज कैप में आए हैं एज पर एमपी। उसके बाद हम 101 इंडिया होटल जो फर्स्ट मिड कैप का स्टॉक है, उसका मार्केट कैप 99,479 करोड़ है। ये आपका मिड कैप का पहला स्टॉक है। और इससे नीचे जाएंगे, इसमें सुजलॉन है, लुपिन है, केनरा बैंक है, जिंदल स्टील है, जीएमआर एयरपोर्ट है, टिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है, आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड है, वारी है, वोडाफोन आइडिया है, पीबी फिनटेक, पैसा बाजार, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मुथूट फाइनेंस, इंडियन बैंक, लाइम इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज, भारतीय हेक्सागन, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब, वोल्टास, एमआरएफ, ये सब मिड कैप है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला कैपिटल, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, टाटा कम्युनिकेशन, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर, नाइका, ये भी आपका मिड कैप है। कोफोर्ज लिमिटेड, विशाल मेगा मार्ट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, भारत डायनेमिक, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, हनीवेल ऑटोमेशन, निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट, ये आपके मिड कैप है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बायोकॉन भी आपका मिड कैप का स्टॉक है। उसके बाद आते हैं दीपक नाइट्राइट, 361 वार्म लिमिटेड, ये भी आपका है। एल&टी फाइनेंस, ये सारे मिड कैप के स्टॉक है। लास्ट जो मिड कैप स्टॉक है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ABFRL, जिनका मार्केट कैप है 33,136 करोड़। यानी कि टॉप 100 टॉप 100 स्टॉक वो आ गया आपके लार्ज कैप 101 से लेकर 250। नेक्स्ट 150 स्टॉक मिड कैप में आ गए, और उसके बाद 250 स्टॉक यानी कि अप टू 500 तक जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप। उसके नीचे सारे स्मॉल कैप होते हैं, लेकिन टॉप 500 तक है, उनको आप ट्रैक करिए, उनमें ही फायदे हैं। आगे के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है, कर सकते हैं, आपकी इच्छा है जहाँ पे। अब स्मॉल कैप्स का पहला जो है स्टॉक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर का 32,796 करोड़ है। उसके बाद आते हैं जो अच्छे स्टॉक है, इमामी है, केपीआर मिल है, सन टीवी है, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस, ये भी स्मॉल कैप है, CDSL, बंधन बैंक, वेदांता फैशन। उसके बाद आप आइए मदरसन सुमी वायरिंग, ब्रिज इंटरप्राइजेज, NBCC, हिंदुस्तान कॉपर, पुनवाला फिनकॉर्प लिमिटेड, पिनामल फार्मा। उसके बाद डिलीवरी, JB केमिकल, जिलेट इंडिया, बाई कॉरपोरेशन, आपका उसका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCX, BSF, ITI भी आपका इसमें स्मॉल कैप में है।
सुंदरम फास्टनर, रेडको खेतान, टाटा केमिकल, ICICI सिक्योरिटी, ज्योति CNC, डॉक्टर लाल पैथ, इनॉक्स विंड, हिमाद्री स्पेसिफिक केमिकल, लॉरिड लैब, TVS होल्डिंग, एंथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, SKF इंडिया, अंबर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, उसके बाद KEC इंटरनेशनल, नाटको फार्मा, फाइजर, EIH लिमिटेड, एंजन वन, PNB हाउसिंग, कैस्ट्रॉल इंडिया, कैंसर नेरोलैक पेंट, जुपिटर वैगन बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। आप त्रिवेणी टर्बाइन, अनंत राजा राज लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन FSL, ये भी अच्छी कंपनी है। आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम, FL इंडिया, तेजस नेटवर्क आप लोग जानती होंगे, ये बहुत अच्छी कंपनी, ये भी स्मॉल कैप है। 5 स्टार, आदित्य बिरला सन लाइफ, कजारिया सिरेमिक, जिंदल शॉ, स्वान एनर्जी, NCC, PTC इंडस्ट्रीज, IFL फाइनेंस, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपका स्मॉल कैप है। रिलैक्सो फुटवेयर, सेलो, ब्लू डॉट, चेवेल होटल, आधार हाउसिंग, विल्सन कॉर्प, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्मॉल कैप है। बाटा इंडिया, RR केबल, ट्राइडेंट, ज्योति लैब, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, शोभा लिमिटेड, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, IFCI, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, बम्बे बुमराह ट्रेडिंग कंपनी, BEML, भारत हेवी इंडिया, BEML भी आपका स्मॉल कैप है। नवीन फ्लोडो स्मॉल कैप है। वर्क चार्ट भी स्मॉल कैप है। उसके बाद आप आइए जुबिलेंट फर्मो लिमिटेड, आनंद राठी, टाटा टेली सर्विस, राइट्स भी आपका है, क्लीन साइंस है, रेडिंगटन है, साई लाइफ इंश्योरेंस है। पांचवा है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 500 स्टॉक है, जिसका 500 नंबर है। उसके बाद भी है बलरामपुर चीनी, उसके बाद स्टॉक बहुत सारे हैं, आगे भी स्टॉक हैं, नहीं कि नहीं। तो आप इस तरह के स्टॉक में ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। इनमें आप एनालिसिस करिए, इन स्टॉकों का स्टडी करिए, आपको जो चार्ट पे अच्छे लगे, जिनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक करिए। फिर जो अच्छे स्टॉक लगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए और आगे होल्ड करिए कुछ टाइम के लिए, जो मार्केट को बीट करे। अगर स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप मार्केट को बीट कर रहा है, मिड कैप है तो मिड कैप को, निफ्टी मिड कैप को बीट करे, और लार्ज कैप है निफ्टी 100 को या निफ्टी 50 को बीट करे। जो स्टॉक आपको लग रहा है मार्केट को बीट कर रहा है, उसके अर्निंग अच्छे हैं, उनका टेक्निकली अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, आप उसमें वेट कर सकते हैं, लंबा टाइम के लिए आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन कोशिश करिए, अभी करेक्शन हुआ है, जो स्टॉक करेक्ट है प्लस वो मार्केट को बीट कर रहे हैं, या जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, दो तरह के स्टॉक खोजिए। या तो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और करेक्शन हुआ है, आपको उसमें कन्विक्शन है, तो उसको ट्रैक करिए। जैसे उसमें बाउंस बैक आया, क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड आया, आप बाय करिए। या स्टॉक जो आपके स्टॉक अच्छे लग रहे हैं और जो स्टॉक मार्केट को अभी ही बीट कर रहे हैं, तो आने वाले जब मार्केट बूम रिवर्सल लेगी तो और आगे अच्छे करेंगे, उनमें आप बेट लगा सकते हैं मोमेंटम के रूप में। तो इस तरह आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर को लेकर के वेट लगा सकते हैं। ये हमारा था आपको बताना कि लार्ज कैप कौन सा है, मिड कैप कौन सा है और स्मॉल कैप कौन सा है। ये जो आपका एमपी ने निकाला हुआ था डाटा, उसके हिसाब से बताया, उनका ही लिस्ट है, और ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए बताया कि हाँ, मिड कैप कौन है, लार्ज कैप कौन से हैं, स्मॉल कैप कौन से हैं, और वो कहाँ तक है, उनका मार्केट कैप क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको चाह बताना। इस तरह के स्टॉक के बारे में अच्छी जानकारी के लिए चाहते कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं और दें, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना आपका प्यार मिलेगा, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा उतना ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, लार्ज, मिड और स्मॉल, ये 3 कैटेगरी है जो एमपी डिवाइड करती है एज पर सेबी के रूल। तो जो लार्ज कैप है वो बड़े स्टॉक होते हैं, जो मिड कैप है उनसे छोटे स्टॉक माने जाते हैं, और जो स्मॉल कैप है वो सबसे छोटे वाले। स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी आपको ग्रोथ मिलती है, जब आपका स्मॉल कैप में अच्छा ग्रोथ मिलता है। स्टॉक जो अच्छे आप स्टॉक चुनिए,
उसके लिए क्राइटेरिया है कि आप स्टॉक को स्टडी करें, उनके रिजल्ट को स्टडी करें, उनका परफॉर्मेंस देखें, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, और इस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से देखा और आपने खरीद लिया, नहीं। जैसे मान लीजिए आप रिलायंस की बात करते हैं या कोई भी स्टॉक ले लेते हैं हम। अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि आपको निफ्टी है ना, यहाँ पे रिलायंस है नहीं है, एक मिनट, NIFTY निफ्टी, सॉरी, रिलायंस सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है इनका। रिलायंस स्टॉक है। अब इसको ओपन किए, अब हम चार्ट देखेंगे, इसमें हम डेली चार्ट देखेंगे। देखिए डेली चार्ट से आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। अब डेली चार्ट देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम चार्ट को ओपन करते हैं, एडवांस चार्ट पे जाते हैं।